नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सेशन को पूरा देखिएगा। आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है, भारत ने देश के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यानी उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के लिए किस बैंक के साथ है जो समझौता किया है? भारत ने देश के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है जो किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा एशियन विकास बैंक के साथ किया है। किसके साथ किया है? एशियाई विकास बैंक के साथ किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किसके साथ किया है? एशियाई विकास बैंक के साथ है जो समझौता किया है। किसने? भारत सरकार ने है जो साथियों शहरी बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ है जो करीब 400 मिलियन डॉलर के नीति आधारित ऋण समझौते पर है जो हस्ताक्षर किए हैं। यानी जो शहर के अंदर बुनियादी ढांचा है उसको विकसित किया जाए, कुछ आधारभूत सुविधाएं नहीं है तो उन पर है जो सरकार है जो कार्य करेगी। एशियाई विकास बैंक से करीब 400 मिलियन का जो ऋण लिया है उसके बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा पीएम किसान भाई योजना। पीएम किसान भाई योजना है, इसकी शुरुआत की गई है। पीएम किसान भाई योजना कौन सी योजना होगी? पीएम किसान भाई। किसके लिए है? व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए। यानी इसमें क्या रहेगा साथियों? इसमें जो अपने भारत सरकार व कृषि मंत्रालय के माध्यम से जो फसलों की कीमतें हैं उसमें जो एकाधिकार होता है व्यापारियों को, वो कीमतों का निर्धारण करते हैं, उसको तोड़ने के लिए है जो भारत सरकार व कृषि मंत्रालय के द्वारा पीएम किसान भाई योजना है जो इसको शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है कि जो किसान है उनको जो फसलें हैं उनकी कीमतें अच्छे से मिले और जो व्यापारियों का एकाधिकार है वो खत्म हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। यानी फसलों की अच्छी कीमत दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा किसानों को। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है, दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत है जो कब हुई थी? आपसे पूछा है दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत है जो कब हुई? तो आंसर होगा 14 नवंबर को। कब हुई थी? 14 नवंबर को हुई थी ये। और कब तक चलेगा? 14 से साथियों 27 नवंबर तक चलेगा। 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। कब हुई है? शुरुआत हुई है 14 से, चलेगा कब तक? 27 नवंबर तक चलेगा। इसका आयोजन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के द्वारा करवाया जा रहा है। किसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो ट्रेड फेयर है उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कब हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए 14 नवंबर को हुई। कब से कब तक चलेगा? 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। जो इसका आयोजन है वो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के द्वारा करवाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस किस देश में आयोजित होगी? यानी आसियान रक्षा मंत्री हैं उसमें आसियान रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है प्लस वो किस देश में आयोजित होगी? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया में इसका आयोजन है। जो आसियान देश है उनके जो रक्षा मंत्री हैं उनकी बैठक है प्लस है वो किस देश में आयोजित होगी? तो आंसर है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में कहां पर है? तो आंसर होगा इसकी जो राजधानी है जकार्ता,
उसमें इसका साथियों आयोजन किया जाएगा। कब है? तो 16 व 17 नवंबर को, 16 व 17 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की ओर से इसमें कौन जाएंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें भाग लेंगे। आपसे पूछा है आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस किस देश में आयोजित की जाएगी? तो आंसर होगा इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी। और इंडोनेशिया में आपसे पूछे कहां पर? तो जकार्ता में की जाएगी। भारत की ओर से इसमें रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जाएंगे। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए 16 व 17 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार वित्त वर्ष 2024 व 25 में भारत की जो विकास दर है वह क्या रहेगी? मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2024 व 25 का जो वित्त वर्ष है उसमें भारत की विकास दर क्या रहेगी? तो अनुमान उन्होंने बताया है कि 6.5% जो विकास दर है वह रहेगी। 6.5% की विकास दर रहेगी। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2024 व 25 में आपसे पूछा है कि भारत की है जो विकास दर क्या रहेगी? तो 6.5% रहेगी। अब बात आई है मॉर्गन स्टैनली की। तो मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा संबंधित एक कंपनी है और इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। यह क्या है? अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा संबंधित एक कंपनी है। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। उसने अनुमान लगाया है कि भारत के वित्त वर्ष 2024 व 25 में जो भारत की विकास दर है वो साथियों 6.5% रहेगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत किस देश से इग्ला एस विमान भेदी मिसाइलें खरीद रहा है? भारत किस देश से इग्ला एस विमान विभेदी मिसाइलें खरीद रहा है? तो आंसर होगा रूस। रूस से है जो भारत साथियों इग्ला एस विमान भेदी मिसाइलें है जो खरीद रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किससे खरीद रहा है? तो आंसर होगा रूस से। इन मिसाइलों को हाथ में लेकर आसानी से दागा जा सकता है, यानी इन मिसाइलों को क्या है? हाथ में लेकर आसानी से दागा जा सकता है। किससे खरीद रहा है? इग्ला एस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। इग्ला एस जो विमान है वो भारत किस देश से खरीद रहा है? तो आंसर होगा रूस से। किससे खरीद रहा है? तो आंसर होगा रूस से खरीद रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया? जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें आपसे पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ जो महिला एथलीट है उसका अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर होगा संयुक्ता को दिया गया था। किसको दिया गया था? संयुक्ता को दिया गया था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन साथियों कहां पर किया गया था? गोवा में किया गया था। कहां पर किया गया था? गोवा में किया गया था। महाराष्ट्र है जो इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। और ये जो संयुक्ता है इसे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया। इन्होंने जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। इनका संबंध पूछे किससे हैं? तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। इन्होंने इसमें कितने 4 गोल्ड जीते। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। 4 गोल्ड जीते। ये कहाँ की हैं? तो ओडिशा की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? तो आंसर होगा ओडिशा की रहने वाली हैं। अब बात करें साथियों पुरुष में सर्वश्रेष्ठ किसे मिला था? तो हरि नटराजन को दिया गया था। यानी पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया था? तो आंसर होगा श्री हरि नटराजन को दिया गया था। और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। इन्होंने कुल 10 मेडल जीते थे। इनका खेल है वो तैराकी है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में सुब्रत रॉय का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये आंसर होगा ये सहारा समूह के संस्थापक थे। कौन थे? सहारा समूह के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुब्रत रॉय का निधन हो गया। ये कौन थे? जो सहारा समूह है उसके संस्थापक थे। चर्चित व्यक्ति हैं तो पूछा जा सकता है। इन्होंने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। इन्होंने 1978 के अंदर है सहारा इंडिया परिवार है उसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपको ही पता है विराट कोहली बन गए हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले
खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आंसर होगा विराट कोहली बने हैं। इन्होंने साथियों 50वां शतक है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में बनाया था, ये तो आपको ही पता है। इन्होंने 279 पारियों में 50 शतक लगाए थे। ये जो 50वां शतक लगा था यह इनके टोटल कैरियर का 80वां शतक था। इन्होंने जो सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का रिकॉर्ड है जो तोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा, तो आंसर होगा दक्षिणी कोरिया शीर्ष पर रहा। कौन शीर्ष पर रहा, तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया इसमें शीर्ष पर रहा। और प्रतियोगिता है जो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कहां पर आयोजित की गई, थाईलैंड के बैंकॉक में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे, वो मैंने शेयर किए। और इन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर दी। अब अपने देखेंगे साथियों जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कि सीमेंट में चूना की जो मात्रा है, चूने की मात्रा को अधिक मात्रा में मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी सीमेंट है उसके अंदर चूना है, उसकी मात्रा अधिक हो जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जमते समय दरारें पड़ जाती है। यानी सीमेंट जमेगी तो उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है, तो आंसर होगा लेग हीमोग्लोबिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है, तो आंसर होगा लेग हीमोग्लोबिन है। आगे है, पादपों में नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित होता है, तो आंसर है नाइट्रेट। क्या आंसर रहेगा, आंसर रहेगा नाइट्रेट के रूप में अवशोषित होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीवाणु कौन सा है, तो राइजोबियम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार साथियों पूछा भी जा चुका है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीवाणु कौन सा है, तो आंसर होगा राइजोबियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की जो प्रकृति है वो उदासीन होती है। ये तो आपको ही पता है कि ऑक्सीजन की जो प्रकृति है उसको उदासीन माना जाता है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स के साथ जनरल साइंस के भी महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन फ्यूचर नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा साथियों, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इंस्टाग्राम पर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी फॉलो कीजिए। वहां पर आपको इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में मिलता है। इसके अलावा वहां पर सर के द्वारा साथियों जो भी सरकारी भर्तियां आती है उनकी जानकारी है जो शॉर्ट वीडियो में तुरंत प्रभाव से आपके साथ शेयर की जाती है। तो इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।